दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने क्लास 9th के मैथ्स का पहला चैप्टर संख्या पद्धति के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों को दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। दोस्तों जो पहला दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं के संग्रह में सभी प्रकार की संख्याएं आ जाते हैं, जैसे प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, चाहे बटे वाला हो या दशमलव वाला हो, सभी प्रकार की संख्या उसके अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी आएंगे और अपरिमेय संख्या भी, सब कुछ आ जाएंगे उसके अंदर ही। इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे सत्य। सत्य क्यों होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित है। यानी जो वास्तविक संख्या उसके अंतर्गत सभी परिमेय संख्याएं भी आएंगे और अपरिमेय संख्याएं भी। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों जो दूसरा नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है हम लोग को, कहा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। दोस्तों संख्या रेखा जो है, संख्या रेखा इस तरह का होता है, इसके बीच में 0, इधर बढ़ते जाता है 1 2 3 4 इस तरह से, और इधर -1 -2 -3 इस तरह से बढ़ते जाता है। तो दोस्तों हम लोग कहा गया कि प्रत्येक बिंदु जो है इसको हम लोग रूट m के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, यानी m के जगह कुछ भी हम लोग लिखेंगे तो इसका जो यहाँ पर लिखे मान तो ये आएगा कि नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे √1, तो √1 का वैल्यू भी 1 ही आएगा। अब यदि हम लोग √2 को यहाँ पर 2 लेना है तो हम लोग यहाँ पर √4 डालना पड़ेगा, जबकि 4 का रूट क्या आएगा 2, यानी हम लोग यहाँ पर 2 आ गया। अब 3 के लिए हम लोग को यहाँ पर √9 करना पड़ेगा, तब ना 3 आएगा। तो दोस्तों इधर का तो हम लोग इसका 16, इसका 25 इस तरह से हम लोग कर देंगे, लेकिन जो यहाँ पर प्राकृत संख्या है ये, इसका माइनस में कैसे आएगा। दोस्तों किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल माइनस में तो आएगा नहीं, तो इसलिए इसका आंसर जो है ये असत्य हो जाएगा। हम लोग इसका कारण क्या लिखेंगे, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। हम लोग को लिखना होगा कि असत्य, क्योंकि √m के रूप का संख्या रेखा पर सभी बिंदु नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले असत्य। असत्य क्यों असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार के संख्याओं को दर्शाया जाता है और किसी भी प्राकृत संख्या का
वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। संख्या रेखा पर माइनस और प्लस दोनों प्रकार की संख्या होते हैं, और किसी भी प्राकृत संख्या यानी प्लस पॉजिटिव संख्या का वर्गमूल हम लोग माइनस में नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए सभी संख्या रेखा पर सभी संख्याएं रूट m के रूप का नहीं होगा दोस्तों। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर पर, इसमें कहा गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत वास्तविक संख्याएं नहीं हो सकते, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है, मान लीजिए ये इसके अंतर्गत परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, और ये सिर्फ अपरिमेय है। ये दोनों मिलकर यहाँ पर वास्तविक संख्या कहलाएंगे। वास्तविक इसमें सभी प्रकार के आएंगे, परिमेय और अपरिमेय। और ये जो अपरिमेय है इसमें सिर्फ अपरिमेय ही है, इसमें परिमेय संख्या एक भी नहीं है। दोस्तों वास्तविक होने के लिए परिमेय और अपरिमेय दोनों होना चाहिए, लेकिन इसके अंतर्गत सिर्फ अपरिमेय है, तो इसलिए सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं हो सकते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, उसका भी यही क्वेश्चन था, जस्ट इसका उल्टा है। इसमें कहा गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या के अंतर्गत वास्तविक संख्याएं नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर बनते हैं, और अपरिमेय सिर्फ अपरिमेय है, तो इसके अंतर्गत परिमेय तो एक भी है ही नहीं। तो परिमेय जब नहीं है तो ये वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग का आंसर आ जाएगा असत्य। दोस्तों कारण क्या लिखना है मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर रहेगा असत्य। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए असत्य। क्यों असत्य? क्योंकि वास्तविक संख्याएं केवल अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकते हैं। बल्कि वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय संख्याएं भी होते हैं।